यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। संपूर्ण वैश्विक आस्तिक विद्युत मानव समुदाय किसी भी विषय क्षेत्र में अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए असंदिग्ध रूप में चतुर्वेद का ही आश्रय लेता है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय को महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य और महर्षि अंगिरा ने सर्वप्रथम क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में ईश्वरीय ज्ञान प्रकाशित किया। इन महर्षियों द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय ज्ञान कुछ 20,416 मंत्रों के रूप में विद्यमान है। आज के वीडियो में मैं अथर्ववेद के उस मंत्र का वर्णन करने वाली हूँ जिसका संबंध सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार लेने से है। घर बैठे मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में अनंत ब्रह्मांड का सर्वाधिक रहस्यमय त्रिकालिक अज्ञेय सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक पदार्थ को स्पष्ट किया जा रहा है। यद्यपि कि पूर्व में प्रसारित वीडियो के द्वारा हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व, स्थिति, उपस्थिति, रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, कर्म और स्वभाव आदि का चतुर्वेद संवत स्पष्टीकरण प्राप्त कर चुके हैं। हम यह भी जान समझ चुके हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी भी किसी भी विशेष अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति में मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि के रूप में अवतार नहीं लेते हैं। किंतु आज के वीडियो में मैं आपको परमपिता परमेश्वर का एक ऐसा वचन बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप यह कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार होता है। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र संख्या 27 के द्वारा परमपिता परमेश्वर कहते हैं, त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उत्वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखम। अर्थात हे मनुष्यों, वे परमपिता परमेश्वर स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक रूपों वाले हैं। अर्थात इन सब के रूप में एक वे ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही बूढ़े होकर लाठी के सहारे चलते हैं। अर्थात वे ही बूढ़े के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही विराट रूप में प्रकट होकर सब ओर अपना मुख प्रकट किए हुए हैं। अर्थात इस संसार में जितने भी मुख दिखाई दे रहे हैं वे सभी मुख सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही हैं। परमपिता परमेश्वर के इस वचन का सीधा सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति, धरती, सूरज, चांद, सितारे सब के सब सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही रूप है। यदि हम परमपिता परमेश्वर के इस वचन का सीधा अर्थ सत्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी ऐसी स्वीकारोक्ति बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर देगी। किसी पशु के कटता हुआ गर्दन का दृश्य देखकर हमें यह मानना पड़ेगा कि भगवान भगवान को काट रहे हैं। क्या हमारी ऐसी स्वीकारोक्ति मानव समुदाय के लिए कल्याणकारी हो सकती है? किंतु परमपिता परमेश्वर के इस अथर्ववेदीय संदेश को पढ़ सुनकर कोई भी मनुष्य यह कह सकता है कि जब स्वयं परमपिता परमेश्वर यह कह रहे हैं कि संसार के सभी बच्चों, बूढ़ों और जवानों के रूप में वे हैं, तो किसी मनुष्य को यह कहने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाता कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार नहीं होता है, क्योंकि अंतिम प्रमाण तो वेद को ही माना जाता है। परमपिता परमेश्वर के इस वचन को पढ़ सुनकर आप यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार लेने की मान्यता को सत्य मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी ऐसी मान्यता से असहमत होते हुए बड़ी विनम्रता के साथ केवल इतना भर कहना चाहती हूँ कि परमपिता परमेश्वर के इस वचन का शब्दार्थ
सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार लेने की मान्यता को बल देने वाला है, परंतु इसका निहितार्थ सर्वथा इसके विपरीत ही है। परमपिता परमेश्वर के इस वचन का निहितार्थ यह है कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड में जो कुछ भी सृजन, पालन और संहार का कार्यक्रम संपन्न होते हुए दिख रहा है, वह सब कुछ परमपिता परमेश्वर की शक्ति के सहारे हो रहा है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, वे चाहे स्त्री रूप में हों, चाहे पुरुष रूप में हों, या बच्चा, बूढ़ा और जवान के रूप में हो, अथवा वह सभी प्राणी अपनी जीवन यात्रा द्वारा जिस शक्ति के सहारे पूरा करते हैं, उस शक्ति के स्वामी का नाम है सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर यदि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि के रूप में किसी भी कारणवश अवतार ले लेता है, तो उसकी दिव्य सर्वशक्ति संपन्नता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति का सहयोग लिए बिना कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए परमपिता परमेश्वर के इस अथर्ववेदीय वचन का शब्दार्थ छोड़कर हमें निहितार्थ धारण करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर अपने इस वचन में अपनी सर्वव्यापकता को बता रहे हैं, न कि वह यह कह रहे हैं कि वे स्त्री हैं या पुरुष या कुछ और। आप स्वयं चिंतन मनन करके देखिए, जब समस्त दृश्य अदृश्य जगत का सृजन, पालन और संहार रूपी कर्म को वे साक्षी भाव में रहकर संपन्न कर रहे हैं, तो भला वे प्रकृति के किसी स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप को क्यों धारण करेंगे। अथर्ववेदीय इस वचन का पाठक या श्रोता परमपिता परमेश्वर के इस वचन को सुनकर या पढ़कर सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार लेने का भ्रम न पाल बैठे। संभवतः इसीलिए उन्होंने अथर्ववेद में कांड 9, सूक्त 14, मंत्र संख्या 20 के रूप में एक अध्याय पहले ही यह वचन कह दिया है कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादित्व अनसनन्यो अभिचाग सीति। अर्थात, हे मनुष्यों, मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है जिस पर सदा साथ रहने वाले ईश्वर और जीवात्मा नामक स्वर्ण पंख युक्त दो मित्र पक्षी बैठे हैं। वे दोनों इस शरीर रूपी वृक्ष के हृदय रूपी घोंसले में एक साथ निवास करते हैं। इन दोनों मित्र पक्षियों में जीवात्मा रूप एक पक्षी अपने कर्म फलों को उस वृक्ष के फल रूप सुख दुख के अनुभव को राग और द्वेष से युक्त होकर भोगता है, परंतु दूसरा पक्षी ईश्वर उन कर्मों से किंचित भी संबंध न जोड़कर केवल देखता रहता है। परमपिता परमेश्वर अपने इस वचन में जीवात्मा और स्वयं के अस्तित्वगत स्थिति, उपस्थिति और गुण कर्म स्वभाव विषयक स्पष्टीकरण बड़ी स्पष्टता के साथ कर दिया है। हम मनुष्यों को उन्होंने यह बता दिया है कि वे जीवात्मा और प्रकृति के साथ में तो हैं, किंतु निर्लिप्त रूप में। मैं आशा करती हूँ कि परमपिता परमेश्वर के इस वचन का शब्दार्थ और निहितार्थ जान समझ लेने के पश्चात सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार लेने विषयक सभी भ्रमों से स्वयं को मुक्त कर सकेंगे। इतना सब कुछ जानने सुनने के पश्चात भी यदि आपको लगता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी विशेष अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का रूप धारण कर अवतार ले सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक ऐसी मान्यता बनाने और प्रचार प्रसार करने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर अवतार विषयक किस मान्यता का प्रचार प्रसार करेंगे, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार लेने का या सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार नहीं लेने का। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि YouTube की दुनिया में स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन नामक मेरा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें घर बैठे मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।